को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत मिली है। नुपुर शर्मा का एक बयान जो लगातार सवालों के घेरे में रहा, और नुपुर शर्मा के उस बयान को लेकर अलग अलग हमने देखा लोगों ने जब अपने व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट किए तो कहीं ना कहीं उन पर भी हमले होना शुरू हो गए, कुछ लोगों की जान भी चली गई। नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था, मामला ये कोर्ट पहुंचा था और अब सुप्रीम कोर्ट से नुपुर शर्मा को बड़ी राहत मिली है। सभी एफआईआर दिल्ली ट्रांसफर करने पर सुप्रीम कोर्ट ने हामी भर दी है, तो बड़ी राहत नुपुर शर्मा को। गौरव श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमें और जानकारी देंगे, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ और क्या कहकर सर्वोच्च अदालत ने राहत दी नुपुर शर्मा को। गौरव, देखिए, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को संज्ञान में लिया था कि अलग अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर में नुपुर को खुद जाकर पेश होना उनके लिए जान का खतरा है, क्योंकि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। ऐसे में ये आदेश आज सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि सभी एफआईआर को जो है वो क्लब कर दिया जाएगा जो अलग अलग राज्यों में दर्ज हैं, और उन सभी एफआईआर की जांच जो है वो दिल्ली पुलिस करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि दिल्ली पुलिस ये भी सुनिश्चित करेगी कि जो पहली एफआईआर है महाराष्ट्र में और इसके अलावा जितनी भी एफआईआर सभी को एक साथ जो है वो क्लब करके दिल्ली पुलिस जो है वो अपने और सहयोगियों के साथ इस मामले में सहयोग लेकर इस मामले की जांच करेगी। और साथ ही साथ जो गिरफ्तारी इससे एक सुरक्षा मिली हुई थी, यानी कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होगी, उसके लिए भी ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक इस मामले में जांच पूरी नहीं हो जाती है नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होगी, उन्हें जो है सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्शन दे दिया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आदेश जो है वो नुपुर शर्मा के लिए इस वक्त आ गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नुपुर के जीवन की सुरक्षा और जान माल के खतरे को मद्देनजर रखते हुए सभी मुकदमों को क्लब किया गया है और सभी को ट्रांसफर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर के मामले में जारी आदेश को ध्यान में रखते हुए नुपुर के मामले में आदेश दिया। हमने देखा कि किस तरीके से फैक्ट चेकर वेबसाइट से जुड़े मोहम्मद जुबैर को जो है वो इस मामले में सारी एफआईआर जो है क्लब की गई थी। और अब बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सभी एफआईआर तो जो रद्द करने या क्लब करने की मांग नुपुर शर्मा की थी, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सभी एफआईआर को क्लब करके फिलहाल दिल्ली ट्रांसफर कर दिया है, जिसकी जांच अब दिल्ली पुलिस करेगी। और गौरव, क्योंकि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर भी रोक जो है वो बरकरार रहेगी, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी राहत होगी नुपुर शर्मा के लिए, क्योंकि इससे पहले हमने लगातार देखा था कि कुछ लोग थे, कुछ ऐसे नेता थे जो लगातार नुपुर शर्मा को टारगेट कर रहे थे और गिरफ्तार की मांग कर रहे थे और सरकार पर ये सवाल खड़े कर रहे थे कि जानबूझकर गिरफ्तार नहीं करने दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये आरोप लगे थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन पहलुओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लिए महत्वपूर्ण ये था कि नुपुर शर्मा ने सीधे जो है अपनी जान को खतरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, और ऐसे में उनका संवैधानिक अधिकार था कि वो अपनी जान की रक्षा करते हुए इस मामले में सभी एफआईआर को क्लब करने की मांग करें। तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच को लेकर कुछ भी नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि दिल्ली पुलिस जांच करे, और अगर जांच का जो भी इसमें निष्कर्ष निकल कर आता है वो बात की बात होगी, लेकिन जांच पूरी होने तक नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा है। क्योंकि एक वक्त देखिए ये भी था गौरव, जब नुपुर शर्मा को लेकर इस बात को लेकर फटकारा गया था कि जो कुछ अभी फिलहाल की स्थिति बनी हुई है, जो कुछ दिनों पहले हमने देखा था सरतन से जुदा वाले न जाने कितने मामले निकल कर सामने आए थे, कन्हैया लाल की बात हो, उमेश कोले की बात हो, तो उसके बाद इस पूरी खबर को और उन सारी बातों को जो कोर्ट में कही गई उन्हें एक बहुत महत्वपूर्ण तौर पर देखा जा सकता है। देखिए, अमूमन इस तरह के मामलों में जब भी एक ही तरह के आपराधिक मामलों में दर्ज एफआईआर को लेकर कोई भी याचिकाकर्ता जो है सुप्रीम कोर्ट आता है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ज्यादातर मामलों में याचिकाकर्ताओं को राहत ही देते हुए नजर आया, क्योंकि ये देखा गया इससे पहले भी तमाम ऐसे राजनीतिक मामले में जहां पर एक ही बयान पर या एक ही तरह के अपराध में अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई और उनमें सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए उन एफआईआर को क्लब किया है और कहीं ना कहीं ट्रांसफर किया है। जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे कि मोहम्मद जुबैर का जो मामला है, जो कि ऑट न्यूज के सह संस्थापक है, उनके मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को जो है वो दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में उसको मद्देनजर रखते हुए जो है फिलहाल सभी एफआईआर को दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि पश्चिम बंगाल की वकील ने इस मामले का विरोध करते हुए कहा था कि इस मामले में जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को नहीं स्वीकारा।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से नुपुर शर्मा को मिली है।